मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत KRG महाविद्यालय में प्रातः 11 बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के लिए लेक्चर गैलरी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री नाथूराम जी सूत्रकार श्री रामचंद्र करकरे दिवंगत होने के कारण पुत्र श्री ईश्वर चंद्र करकरे सम्मान ग्रहण किया तथा श्री भजन लाल शर्मा दिवंगत होने के कारण पुत्र श्री राकेश शर्मा ने सम्मान ग्रहण किया को सम्मानित किया गया है। ज्ञात हो कि श्री नाथूराम जी सूत्रकार 107 वर्ष के होकर अत्यंत अस्वस्थता के दौर में हैं। अतः प्रातः 9 बजे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नाथूराम जी सूत्रकार को उनके निवास पर ही क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं प्राचार्य डॉक्टर MR कौशल तथा अमृत महोत्सव समिति के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय स्वर्णकार के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव समिति के अन्य सदस्य डॉक्टर वीणा शुक्ला, डॉक्टर अर्चना कुशवाहा, डॉक्टर संतोष यादव भी मौजूद थे। महाविद्यालय में प्रातः 11 बजे सम्मान समारोह मां सरस्वती की वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में स्वर्गीय रामचंद्र करकरे जी के पुत्र श्री ईश्वर चंद्र करकरे, स्वर्गीय श्री भजन लाल शर्मा के पुत्र श्री राकेश शर्मा जी तथा श्री नाथूराम सूत्रकार जी के पुत्र श्री रमेश चंद्र दीवान एवं उनकी पुत्र वधू विशेष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, शाल एवं श्रीफल ग्रहण किए। इस अवसर पर श्री ईश्वर चंद्र करकरे जी ने अपने पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र करकरे के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान के विषय में बताते हुए कहा कि 1925 ईस्वी में उन्होंने मेहंदी वाली गली में स्थित एक मकान में बम निर्माण की प्रक्रिया में योगदान किया था तथा क्रांतिकारियों के सहयोग किया था और सन 1937 में विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया तथा बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग करने के कारण जेल यात्रा की। रेहट में बेल के स्थान पर इन्हें जोत दिया गया, जहां पर इस प्रकार नाथूराम जी ने भी गुरबख्श सिंह ढिल्लों और लाला राम वाजपेयी, श्याम लाल साहू, लक्ष्मी नारायण नायक के साथ किया तथा झांसी के पास टोडी फतेहपुर में दुष्ट इंस्पेक्टर की नाक काट ली, जिस पर उन्हें 16 महीने की सजा हुई। तो उन्होंने मेहर तथा सरकारी जेल भी काटी और बाद में निवासित हुए। निर्वासन ग्वालियर में काटने के कारण ये ग्वालियर के ही निवासी हो गए। श्री भजन लाल जी ने साइमन कमीशन का विरोध किया। बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण इन्हें 11 माह का कारावास मुंगावली जेल में काटना पड़ा। इतिहासविद प्रोफेसर संजय स्वर्णकार ने आज़ादी की लड़ाई में स्थानीय एवं क्षेत्र के सेनानायकों द्वारा दिए गए योगदान का प्रकाश डाला और 1857 की क्रांति में क्षेत्र में हुई हलचल का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं पर डाला और इसका श्रेय रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को जाता है। बाद में रियासत कील के छिपकर राष्ट्रीय प्रेमियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्णा सिंह ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं प्राचार्य डॉक्टर MR कौशल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान अवश्य कर रहे हैं, लेकिन इन महान लोगों ने जो महान कार्य किए हैं, इनके लिए हम इनके ऋणी हैं। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो उस समय पर कुछ जो साहित्यकार थे, कवि थे, वो अपनी कलम से जन चेतना पैदा करने का काम किया करते थे। पंडित रुद्रदत्त मिश्र जी का नाम अभी स्वर्णकार सर ने लिया,
और भी नाम है राम कुमार चतुर्वेदी जी, परशुराम शुक्ल। तो ये कई कवि और साहित्यकार थे जो लिखा करते थे और लोगों में जागृति पैदा करते थे। उनमें तो उस समय की एक कविता मुझे याद आ रही है जो लिखी गई है, लोगों में किस तरीके से जागृति पैदा की जाती है। हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, फिरंगी से पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। फिरंगी से पूछो कि हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। पूछो उन भयंकर फांसियों के लाल तख्तों से, कहेंगे वे कि हिंदुस्तान का सम्मान कैसा है। वो लिखते हैं अंग्रेजों के लिए, बसा है नागबामी में, बसा है नागबामी में, अरे उछेड़ने वालों ये न समझो कि सोते नाग की फुंकार सोई है, ये न समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। इस प्रकार से हमारे जो कवि और साहित्यकार थे वो जागृति पैदा करने का काम करते थे। अक्सर कविताएं लिख के मिलिंद जी के पास जिनका अभी नाम आया था। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।